Hello and नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू कीर्ति पथ चैनल। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कितनी सर्विसेज होती हैं, कितने पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, देन दिस फाउंडेशन सीरीज इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। इस सीरीज़ को आप एंड तक देखिए, आपको यूपीएससी का कंप्लीट रोड मैप क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि यूपीएससी एक्चुअली में सिलेक्ट क्या करता है और एक बिगिनर को पहले दिन क्या करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, यूपीएससी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता, ये कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। उसमें सबसे फेमस है CSE सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, वही जिसके थ्रू IAS IPS बनते हैं और जिसका सपना आप देख रहे हैं। ये इंडिया की हाईएस्ट सिविल सर्विसेज के लिए ऑफिसर रिक्रूट करता है। हर साल अप्रोक्स 800 to 1100 वैकेंसीज आती हैं, डिपेंड्स कि उस साल कितनी वैकेंसीज हैं। एग्ज़ाम सिर्फ साल में एक बार होता है और सिलेक्शन 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स पर्सनैलिटी टेस्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लाखों बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्शन रेट 1% से भी कम। इवन मैं तो कहूँगी कि इसकी सिलेक्शन रेट 0.2% से भी कम है। तो ये एग्ज़ाम अपने सिलेबस की वजह से तो टफ है ही, बट कंपटीशन भी बहुत टफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। हर साल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, देन यू कैन ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम। नाउ कम्स टू IAS IPS IFS। लोग IAS ही क्यों बोलते रहते हैं? क्या यूपीएससी सिर्फ IAS बनाता है? जवाब है नहीं। यूपीएससी टोटल 24 सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है, एक दो ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनमें सबसे फेमस 3 सर्विसेज हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। SDM से करियर स्टार्ट होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। IPS लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब इसका डोमेन है। IFS कम्प्लीटली डिफरेंट सर्विस है, ये फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी हैंडल करना इनका काम होता है। ये तीनों ही प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, बस डिफरेंस वर्क प्रोफाइल का है। इसमें और भी सर्विसेज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ IAS और IPS ही जानते हैं, लेकिन यूपीएससी के अंदर बहुत पावरफुल ग्रुप ए सर्विसेज दी हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, पोस्टल सर्विस। ये सारी ही जॉब अपने आप में बहुत ही अच्छी हैं। आज की इस वीडियो में सारी सर्विसेज को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप डिटेल में सारी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इस पर ला सकती हूँ। नाउ कम्स टू सैलरी पार्ट। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, सैलरी कितनी होती है? तो एंट्री लेवल बेसिक पे अभी 7 पे कमीशन के साथ से 56,100 है। इन हैंड सैलरी अलग आती है, उसमें अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। सिविल सर्विस की रियल अट्रैक्शन सैलरी नहीं है, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक सर्विस और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इसकी रियल वैल्यू है। नाउ कम्स टू एग्जाम स्ट्रक्चर। अब एग्जाम पैटर्न समझते हैं। एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। देन मेंस, यहीं से एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ही टफ हो गया है, तो ये नहीं बोलूँगी प्रीलिम्स इजी है, बट उसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। मेंस के होते हैं। टोटल मेंस में 1750 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। ये फाइनल रैंकिंग डिसाइड करता है। स्टेज 3 इंटरव्यू 275 मार्क्स, यहाँ नॉलेज से ज़्यादा पर्सनैलिटी इवैल्यूएट होती है। फाइनल मेरिट फार्मूला बहुत सिंपल है, मेंस प्लस इंटरव्यू, टोटल 2025 मार्क्स। अब हम प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड CSAT। प्रीलिम्स का सिलेबस ब्रॉडली 6 पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर एंड नेक्स्ट CSAT।
सेकंड पेपर है सी सेट। बहुत सारे स्टूडेंट इसे लाइटली लेते हैं और इसी वजह से फेल भी होते हैं। सी सेट क्वालिफाइंग है, मिनिमम 33% लाना कंपलसरी है। पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सिलेबस में लिखा है 10th लेवल, बट बिलीव मी 10th लेवल बिल्कुल भी नहीं आता है। आप एक बार यूपीएससी के प्रीवियस पेपर चेक कीजिए, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। नाउ कम्स टू मेंस। अब आता है यूपीएससी का रियल गेम, मेंस। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते, आपको यहाँ के सब्जेक्टिव आंसर सीखने होते हैं, आपको वहीं पर सोचना होता है। इसमें 4 जीएस पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं और एक ऐसे पेपर होता है। जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स एंड 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल के दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, टोटल 500 मार्क्स। ये आपको खुद से चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा ऑप्शनल आप बेटर कवर कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से पूरी लिस्ट देखिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस में इंटरेस्टेड हो, बहुत ही केयरफुली चूज़ कीजिए क्योंकि ऑप्शनल भी गेम चेंजर है। ऑप्शनल एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू मेंस। अगर आपको ऑप्शनल के बारे में भी जानना है, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ऑप्शनल के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, इसका नाम भी पर्सनैलिटी टेस्ट ही है। बोर्ड देखता है कि आप क्या बैलेंस्ड हैं, लॉजिकल हैं, प्रेशर में काम रहते हैं, ऑनेस्ट हैं, क्या फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या नहीं। तो ये स्टेजेस सारी क्लियर हो गई। अब आते हैं स्ट्रेटेजी। ये मुझे नहीं लगता कि 1-2 मिनट में आपको बताया जा सकता है, बट फिर भी आई ट्राई टू टेल यू ब्रॉडली कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। पहले कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप पहले अपना बेसिक्स क्लियर कर लें, क्योंकि आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और आपके सारे डाउट वहाँ पे एड्रेस नहीं किए जाएंगे। इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आपके सारे डाउट क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा बेसिक करके तब भी कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप खुद से घर पे कोई मेंटर के थ्रू या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट की सीरीज भी ला सकती हूँ। इंश्योर कीजिए कि आपका पहले बेसिक कुछ कवर हो जाए, आप कोचिंग में ब्लैंक ना बैठें, उसके बाद ही आप कोचिंग लीजिए। और आपको ये भी जानना है कि क्या आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी 1-2 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अब एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेन, इंटरव्यू। 24 सर्विसेज होती हैं। मेंस के मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं, प्रीलिम्स के नहीं जुड़ते हैं। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केयरफुली चूज़ करना है। प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी किसी भी बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो इट। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। कंप्लीटली सिलेबस ब्रेकडाउन, ऑप्शनल सिलेक्शन गाइड, कॉलेज के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करें। मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। हाँ, पॉलिटी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ, तो आप चाहें तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।